Welcome students in our science class. Today our topic is magnetic effect of current. Students, we have discussed the heating effect of current and understood how we use it to our advantage. Does the electric current have some other effects also? हमने हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट रीड कर लिया है और समझ भी लिया है और उसकी एडवांटेज का भी हमें पता चल गया है। तो हम सभी ने सिक्स्थ क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बार मैग्नेट स्टडी की है। क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बार मैग्नेट? अ मैग्नेट इज़ कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन और ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। We have also done the process of making a temporary magnet. Students, Hans Christian Ørsted was the first person to establish the relationship between magnet and current. He observed that Hans Christian जो Ørsted साइंटिस्ट है उसने क्या ऑब्जर्व किया, ए करंट कैरिंग वायर can deflect a compass needle and this deflection lasts as long as the current flow through the wire. साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की वायर में करंट पास हो रहा है और उसके पास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए तो करंट पास होने से वो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, वो उसकी उसमें मूवमेंट शो होएगी। डैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए एक्टिविटी 4 में इस डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में बैटरी, स्विच और यहाँ पे कंपास नीडल रखी हुई है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इट मीन्स सर्किट क्लोज्ड हो जाता है और क्लोज्ड सर्किट में करंट पास करेगा और करंट पास करने से ये मैग्नेटिक नीडल मूवमेंट शो करेगी। इसका मीनिंग है कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है तो वो मैग्नेटिक नीडल मूवमेंट शो करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। डैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। So, a current carrying wire also acts like a magnet. करंट, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क कर सकती है एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्वाइट लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट आयरन पीसीस को अट्रैक्ट कर सकती है, सिमिलरली करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिज्म शो कर सकती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, डू यू नो द मैग्नीट्यूड मीन्स जो मैग्नेटिज्म है वो स्ट्रोंग होगा या वीक होगा, वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट पे डिपेंड करते हैं कि करंट कितना, उस करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है और कितनी अमाउंट है उसकी। एंड सेकंड, डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक नीडल वायर से दूर रख दी जाए, उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाए तो मैग्नेटिज्म कम प्रोड्यूस होगा। जितनी क्लोज मैग्नेटिक नीडल वायर की होगी उतना ही वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन और अच्छे तरीके से शो करेगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टूडेंट ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड है। इस मीन्स उस पर वर्क करती है। क्या होती है इसमें? ए कोयल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड ऑन ए सिलेंड्रिकल कोर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। देखिए आप, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर ये कॉपर कलर की ये वायर रैप्ड की गई है और जैसे ही हम इसमें से करंट पास करवाएंगे इसका कनेक्शन करके
सर्किट क्लोज्ड होगा तो ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट्स को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। एंड व्हेन द स्विच करंट इज स्विच ऑफ, जैसे ही करंट स्विच ऑफ होगा द कोयल लूज इट्स मैग्नेटिज्म इमीडिएटली एंड वी कॉल सच ए डिवाइस एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट मीन्स करंट पास करवाने से जो ये वायर है ये ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगी, इट मीन्स मैग्नेटिज्म शो करेगी। जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो ये अपना मैग्नेटिज्म साथ के साथ लूज कर देती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड, हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रैपिंग द इंसुलेटेड कोयल अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। सेकंड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइटली उस पर कोयल रैप्ड करके। थर्ड, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकते हैं। थैंक यू।